गुड मॉर्निंग ऑन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन जीएस स्टडी पर। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ MGP4 का नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको एग्ज़ाम के लिए। जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था, ये पार्ट 2 है। अलग अलग पार्ट्स में करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, उसमें अच्छे से समझा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, क्वेश्चन नंबर है, समाजवाद की योजना में सामाजिक परिवर्तन और सत्ता के पुनर्वितरण की अवधारणाओं का परीक्षण कीजिए। कि जो समाजवाद है उसकी योजना में सामाजिक परिवर्तन और सत्ता के पुनर्वितरण की जो अवधारणा है वो बतानी है इसमें। तो पहले बता रहे हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या चीज़ होती है? समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित एक अन्य मुद्दा है। कि जो समाजवाद है वो साम्यवाद से संबंधित एक अन्य मुद्दा है, अलग है, जिसमें कि वर्ग संघर्ष जिसे वह अति आवश्यक मानते हैं। ठीक है, वर्ग और संघर्ष इसे अति आवश्यक मानते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा में ऐसा माना जाता है कि पूंजीवादी अवस्था से समाजवादी और अंत में साम्यवादी अवस्था में परिवर्तन के लिए हिंसात्मक तरीकों को अपनाना जरूरी है। ऐसा कौन मानता है? मार्क्सवादी विचारधारा कहती है ऐसा, जिससे कि साधन रहित वर्ग पूंजीवादियों के सामाजिक वर्चस्व को खत्म कर देंगे। जिससे कि जिनके पास साधन नहीं है वो वर्ग पूंजीवादियों के सामाजिक वर्चस्व को खत्म कर देंगे। गांधी जी ऐसी पद्धति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे सदैव अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात कहते हैं। गांधी जी कहते हैं जिस रास्ते पर हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है उस रास्ते को छोड़कर अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार समाज में जो परिवर्तन है वो कैसे, वो कह रहे हैं कि समाज में जो परिवर्तन है वो ज़रूरी नहीं है कि हिंसा के ज़रिए किया जाए। गांधी जी कहते हैं कि उसे हम आत्मबल या व्यक्ति के हृदय परिवर्तन द्वारा भी करवा सकते हैं। गांधी जी का विश्वास समाजवादी देशों के सामाजिक और आर्थिक निर्माण के शांतिपूर्ण तरीकों में भी था। गांधी जी का विश्वास यह था कि समाजवादी देशों के सामाजिक और आर्थिक निर्माण जो करना है वो शांतिपूर्ण तरीकों से भी हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीकों में भी नहीं था। वे इस बात का विरोध करते हैं कि जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण हो, जनता के क्रियाकलापों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाए। वो इस बात का विरोध करते थे कि भाई भाई जो जनता है उसका संपूर्ण नियंत्रण और जनता के क्रियाकलापों पर राज्य का ही नियंत्रण ना हो, उस पर लोगों की भी कुछ राय होनी चाहिए। सारा जो उनका क्रियाकलाप है सारा मतलब राज्य के निहित ही ना हो, इस बात का विरोध करते थे गांधी जी। गांधी जी के अनुसार इस तरीके में मुख्य कमी यह थी, वो कहते थे कि इसमें ये कमी है कि व्यक्तियों को जीवनचर्या को अपने अनुसार चलाने के नैतिक अधिकार को छीन लेता है। कौन? राज्य छीन लेता है कि व्यक्ति अपना जीवनचर्या को अपने अनुसार नहीं चला पाता। इसलिए गांधी जी के अनुसार सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास को सोवियत मॉडल हालांकि शक्तिशाली तो है किंतु यह मानव गरिमा में कमी लाता है। ये कह रहे हैं गांधी जी कि इसीलिए जो गांधी जी के अनुसार जो सामाजिक आर्थिक मॉडल जो तैयार किया गया है, राजनीतिक विकास का जो सोवियत मॉडल है, हालांकि शक्तिशाली तो है वो बहुत, पर लेकिन जो मानव की गरिमा को थोड़ा सा उसमें कमी लाता है। उनकी आलोचना के साथ ही गांधी जी ने ऐसे धारणात्मक और कार्यात्मक मॉडल को सही माना है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समाजीकरण पर आधारित है। यानी गांधी जी ऐसे मॉडल पर ज़्यादा मानते हैं जो कि कार्यात्मक और राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक हो, पर लेकिन लोगों के हित में कार्य कर रहे हों, वो उस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जिसमें उच्च मानवीय मूल्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोई समझौता ना करना पड़े। मतलब लोगों को उसमें कोई अपनी व्यक्तिगत चीज़ों से राज्य के साथ कोई समझौता ना करना पड़े, उसमें उसकी खुद की राय हो। जैसे कि उन्होंने भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध जनमानस को एकत्रित करके अहिंसात्मक तरीके को चुना। किसने? गांधी जी ने। उपनिवेशवाद यानी कि जब अंग्रेजों का शासन हो रहा था उसको विरुद्ध करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए जनता को इकट्ठा करा और अहिंसात्मक तरीके को चुना था। किसने? गांधी जी ने। पिछड़े और हारे हुए लोगों में नैतिक साहस जगाया, जिसके परिणामस्वरूप जब अहिंसात्मक तरीकों से जनसमूह गलियों और ग्रामीणों क्षेत्रों से उठा तो औपनिवेशिक ताकत को नैतिक साहस के आगे झुकना पड़ गया। यानी कि नैतिक साहस के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ गया। जरूरी नहीं है कि लड़ाई से ही हमें आज़ादी मिलती, हमें गांधी जी ने जो तरीके बताए अहिंसात्मक तरीके से, उससे भी जो अंग्रेज झुके आगे, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन नैतिक रूप से अवांछनीय था, मतलब योग्य नहीं था। साम्यवादी द्वारा समाज को साधन संपन्न तथा साधन रहित, यानी कि साम्यवादियों के द्वारा जो समाज को दो साधनों में बांट दिया गया, दो समाज में बांटा गया। किस किस में? साधन संपन्न जिनके पास साधन है
उपलब्ध वो लोग, और दूसरा जो साधन रहित है जिनके पास नहीं है। दो वर्गों में बांटने की गांधी जी ने काफ़ी आलोचना करी कि भाई इस तरीके से क्यों बांटा गया है समाज को, कि जिसमें साधन संपन्न जो अमीर लोग हैं उनको एक तरफ कर दिया, जो साधन रहित है उनको एक तरफ कर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की वर्गीकृत करने का यह मापदंड उचित नहीं है। ये गांधी जी ने कहा कि ये उचित मापदंड नहीं है समाज को मापने का। गांधी जी के अनुसार किसी व्यक्ति की समाजवादी पहचान को जांचने के लिए उसकी सत्य, अहिंसा, नैतिक समानता, दूसरों के प्रति देखभाल की भावना को देखने की जरूरत है कि वह व्यक्ति कितना दूसरों के प्रति लगाव रखता है, सत्य पर चलता है, अहिंसा को मानता है, नैतिकता पर चलता है। ये ज़रूरत है देखने की, न कि उसके भौतिक और शारीरिक संपन्नों की जांचने, ना कि ये देखा जाए कि वो कितना अमीर है या कितना पैसा है, कितनी भौतिक सुविधाएं हैं उसके पास। ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ देखनी चाहिए। अगला आता है हमारा सत्ता का पुनर्वितरण, यानी सत्ता का बंटवारा, यानी कि शक्ति का पुनर्वितरण क्यों जरूरी है। इसमें कह रहे हैं कि समाजवादियों की भांति गांधी जी भी इस बात से सरोकार रखते हैं कि समानता में व्यक्तियों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सोच एक दूसरे के परस्पर समान व समानता पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि सामाजिक वादियों की भांति गांधी जी भी इस बात पर मानते हैं कि समानता व्यक्तियों के बीच में समानता जो है ना, व्यक्तियों के बीच में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सोच को जो है एक दूसरे में आपस में समान होनी चाहिए इनकी, इस चीज़ के लिए भी। किंतु गांधी जी इन आदर्शों को प्राप्त करने के समाजवादियों के तरीके से सहमत नहीं थे, परंतु इन आदर्श को प्राप्त करने के लिए वो समाजवादियों के तरीके से सहमत नहीं थे। समाजवादियों का मानना था कि संपन्न व्यक्ति इस परिवर्तन के लिए संपन्न व्यक्ति आसानी से सहमत नहीं होगा, जिसके पास सब कुछ है वो ये तरीके को नहीं मानेगा। किंतु अतः इसके लिए हिंसात्मक दंडात्मक तरीकों को अपनाना होगा। ये लोग मानते, कुछ लोग मानेंगे कि हिंसा और दंडात्मक तरीके को अपनाना होगा इस चीज़ के लिए। किंतु गांधी जी जो है समाजवादियों के इस तर्क की पूंजीवादियों का स्वभाव अवेदनशील होता है। गांधी जी के विचार अलग है और उनके पूंजीवादियों के विचार स्वभाव अलग हैं, से सहमत गांधी जी बिल्कुल भी नहीं थे, और न ही ये मानते थे कि उन्हें शक्ति, संपन्नता और व्यक्ति के तौर पर हिंसात्मक और दंडात्मक तरीकों से हटाना चाहिए। क्योंकि किसी को हमें हटाना है इसके रास्ते से, तो हम जरूरी थोड़ा ना कि हिंसात्मक और दंडात्मक तरीके से ही हटाएंगे। गांधी जी का मानना था कि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसका स्वभाव किस तरीके से, उसकी परिस्थिति कैसी है। अच्छी परिस्थिति है तो अच्छा स्वभाव होगा, अगर उसकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है तो थोड़ा उसका स्वभाव चेंज हो सकता है। कोई भी व्यक्ति मूल रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा जो है पवित्र होती है। व्यक्ति अंदर से अच्छा ही होता है, उसकी सिचुएशन उसे बुरा या अच्छा बनाती है। अतः उसकी अंतरात्मा को जगाकर उसमें नैतिकता व आध्यात्मिकता को जगाया जा सकता है। गांधी जी ने उन लोगों की भी आलोचना की है जो समाज में पिछड़े गरीब लोगों के कल्याण का नाटक करके और समाजवाद के एक चलन के रूप में अपनाते आए हैं, कि पिछड़े और गरीबों को कल्याण करने का नाटक करते करते और समाजवाद का अपनाते आए हैं और गरीबों को उद्धार नहीं किया। उसकी आलोचना गांधी जी करते हैं। गांधी जी के विचार से जब समाज में दरिद्रता नारायण अथवा अर्थात कि गरीब व्यक्ति के माननीय सरोकारों की पूर्ति नहीं करता, तब तक वह एक ऐसा सर्वमान्य विचार व सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकता जिसमें कि सभी के लिए एक खुशहाल सुखी जीवन हो। जब तक गरीबों का उद्धार नहीं होगा, उनके लिए काम नहीं किए जाएंगे, उनकी चीज़ों की पूर्ति नहीं की जाएगी, जब तक वो एक अच्छा शासन नहीं माना जाएगा। उनका यह मानना था कि जब तक समाजवाद सामाजिक व्यवहार के नैतिक दृष्टिकोण को छोड़कर केवल आर्थिक विचारधारा को मानता रहेगा, तब तक उसके कार्य बेकार होंगे। यानी कि गांधी जी कह रहे हैं कि जब तक समाजवाद जो है सामाजिक व्यवहार के नैतिक दृष्टिकोणों को छोड़कर, कि जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है उसको छोड़कर केवल आर्थिक विचारधारा को मानता रहेगा, तो फिर वो कार्य बेकार होते रहेंगे, उनके वो सफलता उन्हें प्राप्त नहीं होगी। देखिए, ये था लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके आगे अपने एग्ज़ाम्स की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से कर लेना। मैंने समझा ही दिया है, बाकी आप अच्छे से वीडियो को एक बार और सुन लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। बाकी ये है कि क्वेश्चन सेम ही आते हैं, क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, बट लेकिन आंसर सेम ही होगा, तो आप ध्यान पूरी पढ़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी इसका। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।